अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता। जितने एक्ट बने हैं उसमें से 45वां नंबर का एक्ट है 1860 का। तो सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं हम कि आईपीसी का हिस्ट्री क्या है। वारेन हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल था, 1772 में क्या किया इन्होंने प्रत्येक ज़िले में एक फौजदारी अदालत खोला और यहीं से फिर जो कोड है उसके शुरुआत करने का एक रास्ता खुला। फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रथम विधि आयोग बना। उसका गठन 1834 में, देखिए 1772 से बहुत बाद में बना, बहुत समय के बाद में प्रथम विधि आयोग बना। और देखिए 1834 है तो अंडर चार्टर एक्ट जो है 1833 का जो चार्टर एक्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जो क्राउन था ब्रिटेन का संसद, वो तो 1857 की क्रांति के बाद 58 से बनाना शुरू किया। उससे पहले जो चार्टर बनाते थे वो कंपनी बनाता था। तो 1833 का जो चार्टर था उसके अंतर्गत ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, एक साल के बाद में। और उस आयोग का अध्यक्ष था लॉर्ड मैकाले। इसी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इस आयोग ने क्या किया, जो एक दंड संहिता है उसका प्रारूप तैयार किया और प्रारूप तैयार करके गवर्नर जनरल को प्रस्तुत किया। कब किया? 14 अक्टूबर 1837 को। और उसको फिर पास हो गया वो 1860 में। तो जब पास हुआ तो उसी को हम कहते हैं अधिनियमित हुआ। मतलब पास हुआ मतलब उसको स्वीकार किया अधिनियम के रूप में। तो इनेक्टेड या अधिनियमित किया कब? 6 अक्टूबर 1860 को। उसी को कहते हैं असेंटेड, मतलब असेंस दिया या अनुमति दिया 1860 को। तो ध्यान रखना है 6 अक्टूबर 1860। लेकिन उस दिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? 1 जनवरी 1862 को। इसी को कहते हैं, इसी दिन इन्फोर्स्ड हुआ, प्रवर्तित हुआ या फिर कमेंस्ड हुआ या शुरू किया, कमेंस किया गया। इस तरीके से ये आईपीसी का इतिहास है। अब आगे हम देखते हैं। इसमें टोटल आईपीसी में 23 चैप्टर हैं या अध्याय हैं। उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से अध्याय में कौन कौन सा सेक्शन है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है और यहाँ सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है वो है। चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना है जो कि 1 से 5 सेक्शन तक है। दूसरा अध्याय में चैप्टर में जनरल एक्सप्लेनेशंस है, मतलब परिभाषाएं हैं, जो कि 5 से 52A तक हैं। तीसरा में है ऑफ पनिशमेंट, मतलब दंड के बारे में है, जो कि 53 से 75 तक है। चौथा में है जनरल एक्सेप्शंस, मतलब अपवाद के बारे में है, किन लोगों को इसमें से छूट दिया गया है, वो है 76 से लेके 106 तक। पांचवा चैप्टर में ऑफ अबेटमेंट या दुष्प्रेरण करने वाले लोगों के बारे में दिया है 107 से लेके 120 तक। 5A, चैप्टर 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में दिया गया है, जो कि 120A से 120B तक है। उसके बाद चैप्टर 6 में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में दिया है 121 से 130। उसके बाद चैप्टर 7 में ऑफ ऑफेंसेस रिगार्डिंग टू द आर्मी, नेवी एंड द एयरफोर्स, जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके संबंधित जो अपराध होगा उसके संबंध में प्रावधान है 131 से 140 तक। उसके बाद है चैप्टर 8 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, मतलब जो पब्लिक ट्रांसक्विलिटी है, मतलब पब्लिक जो प्रशांति है उसको जो उसके विरुद्ध जो अपराध करेंगे उसके बारे में प्रावधान है 141 से 160 तक। अब हम आते हैं अगला पेज जो कि चैप्टर 9 से है। तो चैप्टर 9 में है ऑफ ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट,
पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो अपराध है वो दिया हुआ है 161 से 171 आई तक। उसके बाद है चैप्टर 10 ऑफ कंटेम्प्ट्स ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक। इसका मतलब है पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब ये है कि जो लॉफुल अथॉरिटी है उसके जो एक्ट है वो उनका जो काम है उस पर का जो अवमानना करेंगे उसके संबंध में है प्रावधान 172 से 190 तक। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मतलब फॉल्स एविडेंस देना या फिर पब्लिक जस्टिस या लोक न्याय के विरुद्ध में कोई अपराध करना, उसके संबंध में प्रावधान है 191 से 229 ए तक। उसके बाद है चैप्टर 12 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प। जो क्वाइन होता है मतलब पैसे हैं, नोट सिक्का जो भी है, और स्टाम्प जो स्टाम्प छपे रहते हैं उस पे उसके संबंधित कोई अपराध होता है तो उसका प्रावधान है 230 से 263 ए तक। उसके बाद है चैप्टर 13 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट एंड मीजर्स। मतलब जो वजन या फिर नाप तौल से संबंधित है, इसका जो अपराध होता है वो है 264 से 267 तक। उसके बाद है चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को जो अफेक्ट करे, प्रभाव डाले, सेफ्टी या क्षेम को प्रभाव डाले, कन्वीनियंस या सुविधा को प्रभाव डाले, डिसेंसी या फिर शिष्टता को प्रभाव डाले, या फिर मोरल्स या सदाचार को अगर प्रभाव डाले, ऐसे यदि ऑफेंस किया जाता है तो उसका प्रावधान है 268 से 294 ए तक। उसके बाद है चैप्टर 15 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। जो धर्म से संबंधित अपराध है उसका जो प्रावधान है वो 295 से 298 तक है। उसके बाद है लेसन 16 चैप्टर 16 या अध्याय 16 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। जो मानव शरीर को प्रभाव डाले ऐसे अपराध के बारे में है 299 से 377। मतलब बहुत लंबा है ये मानव बॉडी को जो प्रभाव है, क्योंकि मनुष्य के शरीर को बचाना ही तो कानून का सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो बहुत बड़ा भाग है। अब तीसरा पेज में हम देख लेते हैं जो अध्याय 17 या चैप्टर 17 से शुरू होता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब मनुष्य को बचाना है तो प्रॉपर्टी को भी बचाना जरूरी है। इसका प्रावधान है 378 से 462। ये भी बहुत लंबा है, लगभग ये 80 के आसपास चैप्टर हैं, सेक्शंस है। अध्याय 18 ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, है ना, डॉक्यूमेंट से संबंधित, एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स। डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स, प्रॉपर्टी मार्क्स मतलब चिन्ह होता है, मार्क्स मतलब चिन्ह। तो डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क्स से संबंधित कोई अपराध होता है उसका प्रावधान दिया हुआ है 463 से 489 ई तक। उसके बाद है 19 अध्याय 19 या चैप्टर 19 का ऑफ द जनरल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विस से संबंधित जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके जो ब्रीच होता है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो इसका डिटेल है ही, लेकिन उसका जो सज़ा है उसका प्रावधान इस आईपीसी में किया गया है। ठीक है, तो वो है 490 से लेके 492 तक। मतलब लगभग 3 ही सेक्शन में इसको क्लियर किया गया है। मतलब छोटा ही इसका मामला है, क्योंकि डिटेल से तो उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे। सेक्शन 20 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। मतलब मैरिज से संबंधित कोई अगर अपराध है तो उसका प्रावधान दिया गया है 493 से लेके 498 तक। ठीक है,
अब उसके बाद है 20A, चैप्टर 20A में दिया हुआ है ऑफ क्रूरल्टी बाय हस्बैंड। क्रूरल्टी करना मतलब निर्दयता करना हस्बैंड के द्वारा, और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड मतलब पति के रिलेटिव्स, उसके कोई संबंधियों के द्वारा अगर ऐसा किया जाता है तो इसका प्रावधान है 498A में। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर 21 या 21 ऑफ डिफमेशन। डिफमेशन या मानहानि का दंड जो है वो 499 से 502 में दिया गया है। अब है चैप्टर 22 या लेसन अध्याय 22 ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन या आपराधिक अभित्रास। इसके बारे में प्रावधान है, इसमें क्या क्या है, इंसल्ट या अपमान करना, एंड एनोयंस या क्षोभ पैदा करना, ये है 503 से लेके 510 तक इसका प्रावधान। और लास्ट में है चैप्टर 23 ऑफ अटेम्प्ट्स टू कमिट, मतलब कमिट ऑफेंसेस, अपराध करने का प्रयत्न करना, है ना। तो इसका जो प्रावधान है वो केवल एक ही सेक्शन है, सबसे छोटा, वो है 511। तो इस